तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वक्त तो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सीएम सैनी ने बावल में खेत बचाओ अभियान समापन पर 121 करोड़ की परियोजना की शुरू हुई। एफपीओ मिशन 2026 लॉन्च किया और प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। सीएम सैनी ने कहा खेत तभी बचेंगे जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा जब खेती बचेगी और खेती तभी बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथ बदलेंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित तो खेती की नई क्रांति, शिवराज सिंह चौहान ने किया उर्वरक क्षमता बढ़ाने का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यूरिया का सीमित प्रयोग ही खेती का भविष्य सुरक्षित करेगा। प्रधानमंत्री जी के मन में तड़प है ये धरती बचे खेत बचे और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जियां पैदा करती रहे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब। मदाना गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम, डीसी वर्षा खांगवाल ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के दिए निर्देश। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा सीएम सैनी के नेतृत्व में शुरू किया गया रात्रि ठहराव कार्यक्रम, प्रशासन आमजन के बीच संवाद स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल। मोबाइल या टैब्स दीजिए। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे अपनी तस्वीरें मोबाइल पर स्टेटस वगैरह में ना लगाएं, कम से कम लगाएं। अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें किसी सोशल मीडिया पर। एआई सेल का गठन, डीजीपी अजय सिंघल बोले कानूनी चुनौतियों से निपटने और बेहतर प्रयोग के लिए उठाया कदम। विधायक बलराम दांगे मामले में तुरंत कार्रवाई। एआई से कानून व्यवस्था को नई चुनौती, डीजीपी अजय सिंघल बोले बेहतर इस्तेमाल और चुनौतियों से निपटने पर काम जारी। मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर का वर्ष घोषित किया था और प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी जी ने हरियाणा पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और पुलिस वेलफेयर में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। वह स्वयं हमारी परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट विजन है कि हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सर्वश्रेष्ठ हो। गोहाना के गांव मुंडलाना में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। परेशान ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या को हल करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पावर हाउस पर ताला लगाकर शुरू किया जाएगा धरना। मुदलाना वाले जो बिजली की समस्या का जो समस्या लेके आए थे उसका समाधान हमने कर दिया है, क्योंकि उसमें तो हमने मैन पावर को इंक्रीज कर दिया गांव में और दूसरा जो भी उनकी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो समस्याएं थी उनका भी जल्द से समाधान हो जाए। पानी चाहिए, मन नहीं छिपातना है, ठीक है। हमने अरबी जगह चाहिए हमारे लिए बेचारे गरीब आदमी ऐसा भी नहीं, मैं कितने खाट गाल का सो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा काम कर दो। अंबाला के धनवाड़ा गांव में 4 वर्षीय निर्भय 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। सेना, पुलिस और प्रशासन का संयुक्त बचाव अभियान जारी। करनाल पुलिस की सीआईए-1 शाखा की बड़ी कामयाबी, 8 अवैध हथियार और 30 जिंदा कारतूस के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। गोल्डी बराड़ से जुड़े थे।